मेरा मन आपके चरणों में सदैव रमण करता रहे और आप अपने किसी दास के चरणों का मुझे दास बना देना और कुछ नहीं, केवल दास बना देना और कुछ मुझे बनना ही नहीं, और अपना मत बनाना। मैं जानता हूं जो आपके चरणों का पकड़ने का प्रयास करता है वो विफल हो जाता है, लेकिन आपके दासों का जो दास बनता है वो कभी विफल नहीं होता है, कोई असफल नहीं होता। इसलिए कहते हैं दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोति काय। गृणीत वाक कर्म करोति काय। साधक जो है प्रत्येक क्षण प्रत्येक इंद्रियों से सेवा करता है, अपने वाक्यों से भी ठाकुर जी की सेवा करता है। भगवान के नामों का जप करना सेवा है। भज सेवाया एक धातु है, वहां से बन करके आया। भज सेवाया, भजन करना सेवा है। अगर आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो हरिनाम का जप कर रहे हैं, तब भी जानना कि ठाकुर जी की सेवा ही हो रही है। भजन करना सेवा है। भागवत का स्वाध्याय करना सेवा है। भागवत को सुनाना सेवा है। भागवत का प्रचार करना सेवा है। गीता वितरण करना सेवा है। भागवत वितरण करना सेवा है। ठाकुर जी को भोग लगाना सेवा है। ठाकुर जी की नित्य सेवा करना, उनका श्रृंगार करना, उनको भोग अर्पण करना, यह सेवा है। मंदिर का मार्जन करना यह सेवा है। संतों की सेवा करना वो भी सेवा है। अगर मंदिर के प्रांगण में अगर बगीचा है, अगर उसमें सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, उनमें जल डालना भी ठाकुर जी की सेवा है। कुछ कुछ लोग कहते हैं अपना तो मंदिर में घंटी बजा रहे हैं और हमको खेती करवा रहे हैं। कहते हैं ना, हमको फूल सींचने को कह रहे हैं, हमें फूल तोड़ने को कह रहे हैं, और अपना बहुत वीआईपी सेवा लेकर के बैठे हैं। बिल्कुल नहीं। अध्यात्म इसी को तो कहते हैं। अध्यात्म में जो सबसे छोटी सेवा है वो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। और भौतिक जगत में तो जानते हैं बड़ी तो बड़ी, छोटी तो छोटी, लेकिन अध्यात्म एकदम उल्टा है। स्पिरिचुअल लाइफ जो है ना वो एकदम विपरीत है। एक बार घंटी बजाने वाला तो पतित हो सकता है, ध्यान देना। एक बार घंटी बजाने वाला मंदिर में ठाकुर जी के सामने आरती करने वाला पतित हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी के लिए जो रसोई होती है उस बर्तन को मांजने वाले का कभी पतन नहीं होता महाराज, कभी पतन नहीं होता। इसलिए सबसे छोटी सेवा अश्वमेध यज्ञ जब पांडवों ने किया तो भगवान ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन की सेवा ली, पत्तल उठाने की सेवा ली। जो सबसे छोटी सेवा होती है वो सबसे बड़ी सेवा होती है। इसलिए जीवन में ध्यान देना है, अगर अध्यात्म में रहना तो बड़े की तरफ नहीं बढ़ना है, छोटे की तरफ बढ़ना है। इसलिए जीवन में बनना है तो नौकर बनो। और मैं बार बार कहता हूं, अगर इंसान इस संसार में अगर कुछ बन सकता है, अगर अच्छे से, कहते हैं ना ये फलाना चीज की स्पेशलिस्ट है, ये आंत के स्पेशलिस्ट है, ये माइंड की स्पेशलिस्ट है, ये हड्डियों की स्पेशलिस्ट है, तो जान लेना मनुष्य केवल दासत्व का स्पेशलिस्ट है। इस बात को नोट कर लेना। अगर आदमी बन सकता है, अगर अच्छे से बन सकता है तो केवल नौकर बन सकता है भगवान का, और उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। मालिक बनने की तो सामर्थ्य ही नहीं है। बनने की सामर्थ्य, कितना बड़ा अधिकारी होगा, लोग जाते होंगे तो हाथ जोड़े खड़े रहते होंगे, साहब साहब कहते होंगे, लेकिन घर में आता है तो वह साहब बीवी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, हाँ बोलो देवी। तो हर एक आदमी कहीं ना कहीं नौकर है, कहीं ना कहीं हर एक आदमी नौकर है। कोई किसी के आगे तो कोई किसी के आगे, लेकिन हम सब का कनेक्शन वहीं से है। हम सब लोग मिलकर के उसी के दास हैं, उसी के दास हैं। इसलिए अगर अच्छे से कोई बन सकता है, अगर कोई अच्छा कार्य कर सकता है तो वो है नौकरी का।
और देखो कौन नौकरी नहीं कर रहा है यहां, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन बैठ के खा रहा है? कोई है ऐसा? इतने जितने लोग बैठे कोई हाथ उठा के कहे महाराज हम कोई काम नहीं करते, हम किसी के नौकर नहीं हैं? हो आप जगत के नौकर बनने में बड़ा गर्व होता है, भगवान का नौकर बनने में बड़ा शर्म आता है। तिलक लगाने में, गले में कंठी पहनने बहुत शर्म लगता है, और टोपी पहनने में, और वर्दी जिसको कहते हैं, अगर गेटमैन भी होगा तो उसका एक ड्रेस होता है, उस ड्रेस को पहनने में शर्म नहीं आती। उस ड्रेस को पहन करके डंडा लेकर के गेट पे खड़े होने में शर्म नहीं आती आदमी, लेकिन माथे में तिलक लगा के, शिखा रख करके, धोती कुर्ता पहन करके भगवान के सामने खड़े हो में आदमी को शर्म आती है, लज्जा लगती है आदमी। ये आदमी इस जगत के लोगों की नौकरी कर सकता है, लेकिन भगवान की नौकरी करने में उसको बड़ा कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। जानना, दुनिया का नौकर बन करके कुछ लाभ नहीं कर पाओगे, अगर भगवान का नौकर बन गए ना तो इस जगत का नौकर बनने से बच जाओगे, बच जाओगे। इसे नौकर बनना तो कल ठाकुर जी के बन। अरे हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर। चाकर का मतलब जानते हैं ना? हाँ, चाकर मतलब नौकर, नौकर, दास। तो हम सब बैठे हैं जितने लोग किसके दास हैं? ठाकुर जी के दास हैं, राधा श्याम सुंदर के दास हैं। इसीलिए तो यहाँ आकर के बैठे हैं। जो दास हैं वो पंडाल में बैठे हैं, और जो बॉस हैं वो ऑफिस में बैठे हैं। तो दास लोग यहाँ बैठे हैं, बॉस लोग कहीं और बैठे हैं, तो हम लोग दास वाले हैं, दास की टीम में हैं, तो इसलिए